बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली की तेज गर्जना हो रही थी और पूरा गांव डर से कांप रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक भटकती हुई आत्मा रहती है। एक दिन चार दोस्त, वृषिका, मयंक, रिद्धार्थ और काव्या, हिम्मत करके उस हवेली को देखने निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। रात के 10 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? मयंक ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना आईना रखा था। उन्हें उस आईने में अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वहां एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा खून से लथपथ था। काव्या डर के मारे जोर से चीख उठी। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। तभी हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? वृषिका ने हिम्मत करके पूछा। तुम कौन हो? आवाज आई। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे अपने परिवार ने मुझे धोखा देकर मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा यहीं कैद है। इतना कहते ही वह औरत आईने से बाहर निकल आई। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली का हर कमरा घूमकर उन्हें फिर उसी जगह पहुंचा देता था। तभी रिद्धार्थ को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उस औरत का नाम अन्विता था। उसके भाइयों ने संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर दी थी। वृषिका ने डायरी को ऊपर उठाकर कहा, हम तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को बताएंगे। यह सुनकर अन्विता की आत्मा कुछ शांत हो गई, लेकिन तभी उनके पीछे एक भयानक काली परछाई दिखाई दी। वह अन्विता के हत्यारों की दुष्ट आत्माएं थीं। वे आज भी उसी हवेली में भटक रही थीं। चारों तरफ से उन दुष्ट आत्माओं ने दोस्तों को घेर लिया। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। वृषिका ने डायरी को आईने के सामने रख दिया। आईना तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। अन्विता की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और दुष्ट आत्माओं पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो चारों दोस्त हवेली के बाहर बैठे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी हवेली गायब हो चुकी थी। जहां कभी हवेली थी, वहां अब सिर्फ एक पुराना आईना पड़ा था। मयंक ने जैसे ही उस आईने में देखा, उसे अपने पीछे फिर से अन्विता की काली आंखें दिखाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, अचानक आईने के अंदर से एक खून से सना हुआ हाथ बाहर निकल आया और उसी पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सूरज निकल चुका था, लेकिन चारों दोस्तों के चेहरों पर डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। आईने से निकला काला हाथ धीरे धीरे वापस उसके अंदर समा गया। मयंक जमीन पर गिर पड़ा। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, ये सच में हुआ था या हम कोई डरावना सपना देख रहे थे? वृषिका ने आईने की ओर देखा। अब उसमें केवल चारों का ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर आईने के नीचे गई। वहां खून से लिखे शब्द चमक रहे थे, मैं अभी भी मुक्त नहीं हूं। चारों दोस्त घबरा गए। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग देवजी काका वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस आईने को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, इस आईने को हाथ मत लगाना। ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये श्राप का द्वार है। देवजी काका ने बताया कि कई साल पहले अन्विता की आत्मा इस आईने में कैद हो गई थी, लेकिन उसके हत्यारों ने एक काले तांत्रिक की मदद से अपनी दुष्ट आत्माओं को भी इसी आईने में छिपा दिया था। अगर किसी ने यह आईना तोड़ दिया तो सारी दुष्ट आत्माएं पूरे गांव में फैल जाएंगी। इतने में अचानक आसमान फिर से काले बादलों से ढक गया। दोपहर होने के बावजूद चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। आईने से धीरे धीरे काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में से चार भयानक आकृतियां बाहर आईं। उनके चेहरे बुरी तरह जले हुए थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। वे एक साथ डरावनी आवाज में बोले, हम वापस आ गए हैं। गांव के लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। तभी उन दुष्ट आत्माओं में से एक ने केवल अपना हाथ ऊपर उठाया और पूरे गांव की बिजली एक साथ गुल हो गई। हर घर से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं।
वृषिका ने तुरंत अन्विता की डायरी खोली। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नया संदेश दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं था। उसमें लिखा था, मुझे पूरी तरह मुक्त करने के लिए रक्तचंद्र की रात काल मंदिर तक पहुंचना होगा। रिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, काल मंदिर कहाँ है? देवजी काका ने धीमी आवाज में जवाब दिया, घने जंगल के अंदर, जहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा। तभी आईने के अंदर फिर से अन्विता का चेहरा दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोली, जल्दी आओ, वे मुझे फिर से कैद कर रहे हैं। अचानक आईना जोर जोर से फटने लगा। उसमें से निकलते काले धुएं के बीच एक विशाल सींगों वाला भयानक राक्षस बाहर आने लगा। उसकी भयानक गर्जना से पूरा गांव कांप